हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को हाइप नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को हाइप कर देना और बिना देरी के साथ करते हैं इस वीडियो की स्टार्टिंग। पिछले एपिसोड में वीर एक एलियन के ऊपर चढ़कर अपने बो से एरो छोड़ देता है और वो एरो सीधे ही जाकर अल स्पीड के गले में लग जाती है और यहाँ पर जो अल स्पीड थी वह इस अटैक को नहीं रोक पाती है और वह चीख भी नहीं पाती है। और यहाँ पर जैसे अल स्पीड किल होती है तो उसके सभी साथी इस जगह से भाग जाते हैं और यह जो बैटल थी यह लिटिल सेल्टर जीत जाता है और सभी के सभी जोर से चिल्लाते हैं, अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद में ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम सीधे ही सेल्टर के अंदर की कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग जश्न मनाते हुए और बारबेक्यू लेते हुए बातें करते रहते हैं और चेस कर रहे होते हैं। और इन लोगों के बीच में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने सामने पड़े हुए मांस के लोथड़े को देखता हुआ कहता है, मुझे थर्ड गोल्ड सेंचुरी में आए हुए काफी समय हो गए हैं लेकिन मैंने अभी तक भी एक भी एलियन का शिकार नहीं किया है और न ही एक भी एलियन को खाया है। आज पहली बार होगा जब मैं एक एलियन को खाऊंगा। इस बारबेक्यू को खाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे म्यूटेंट एलियन के जो जीन पॉइंट है वो काफी स्पीड से बढ़ेंगे। वहीं इसके पास की टेबल पर हम म्याऊथ को देखते हैं और इसके पास में बैठा हुआ विद्रोही सूरवीर योद्धा जो था उसके सामने भी एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। यहाँ पर विद्रोही सूर्य योद्धा जो था वह इस मांस के टुकड़े को नहीं खाता है। वहीं म्याऊथ के मुंह से तो लार टपकने लगती है। विद्रोही सूर्य योद्धा यहाँ पर खाने के मामले में थोड़ा सा नखराला होता है क्योंकि वह सोचता है कि ये जो मांस के लोथड़े वाला जो जीव है वो काफी निम्न कैटेगरी का है, इसलिए वह इसे चखता भी नहीं है और देखता भी नहीं है। वहीं वीर इन सब चीज़ों के ऊपर से अपना ध्यान हटाता है और वह भी इस पार्टी के अंदर थोड़ा-सा एन्जॉय करने लगता है। अच्छे से एन्जॉय करने के बाद में यह सीन यहीं पर कट होता है। अब हम सीधे ही अगले सीन में एलायंस बेस को देखते हैं। टेलीपोर्ट होकर आने के बाद में वीर सीधे ही रूही से मिलने के लिए चला जाता है और वीर रूही को बताता है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही बहुत ही खतरनाक वाली जंग लड़ी थी जिसके अंदर मैंने मौत का नाटक किया और जिस वजह से सभी एलियनों का ध्यान मेरे ऊपर से हट गया और मैंने मौका पाकर उनके लीडर को वहीं पर किल कर दिया। इस बात को सुनने के बाद में जो रूही थी वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए वीर से कहती है, वीर तुम इतना ज़्यादा रिस्की काम मत किया करो, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। प्लीज़ ऐसा मत किया करो। वीर रूही को इतना घबराते हुए देखकर जल्दी से रूही के दोनों हाथों को पकड़ता हुआ रूही से कहता है, रूही तुम मेरी इतना चिंता मत किया करो। इस बात को सुनकर रूही शर्माते हुए वीर से कहती है, अगर मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूँगी तो किसकी चिंता करूँगी? प्लीज़ तुम ऐसा मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगी? फिर इसके बाद में वीर रूही को विदा करने के बाद में एलायंस बेस कॉरिडोर में चलता हुआ एनी से कहता है, एनी क्या मैं कुछ दिनों के लिए और तुम्हारे इस धनुष को रख सकता हूँ? इस बात को सुनकर जो एनी थी वह वीर से कहती है, हाँ तुम इस धनुष को रख सकते हो लेकिन एक शर्त पर। एनी की बात को सुनने के बाद में वीर के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं और जो वीर था वह एनी की तरफ देखने लगता है। तभी जो एनी थी वह वीर से कहती है, तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना होगा। इस बात को सुनकर जो वीर था वो पूछता है, तुम्हें किस तरीके की पार्टी में जाना है? मुझे बताओ तो। इस बात का जवाब देती हुई एनी बोलती है, हमें प्लेनेट अटलांटिस पर जाना है, वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और हम सभी को वहाँ पर एकजुट होकर एक टुगेदर साथ में करना है। ऐसा कहती हुई एनी वीर को एक कार्ड देती है। इस कार्ड को देखने के बाद में जो वीर था वह कहता है, जहाँ तक मुझे याद है जो प्लेनेट अटलांटिस है वह लेट परिवार का निजी ग्रह है। जैसे वीर के मुंह से ये बात निकलती है तो उसी वक्त वीर को याद आता है कि जो लेट परिवार है यह एंजन झील के झाओ परिवार के साथ में अलायंस बना के रखता है और दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। साथ ही वीर को याद आता है कि जो लेट परिवार है वह वास्तव में अलायंस दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। यहाँ पर लेट परिवार के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं और पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। इस जगह पर एनी पार्टी करने के लिए जा रही हैं जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और फिर इसके बाद में हम सीधे ही कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो वीर था वह एनी के साथ में एक पब्लिक एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ था और वीर एनी से बोलता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप इस पार्टी के अंदर मुझे क्यों लेकर जाना चाह रही हो? मैं अगर आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आप कृपया करके मुझे बता दो कि आखिरकार वहाँ जाने का कारण क्या है और वहाँ पर जाने की बात कौन-सी है? इस बात को सुनकर एनी वीर से कहती है, सच बताऊँ तो इतनी खास बात भी नहीं है। वास्तव में जो कैप्टन है वहाँ पर कैप्टन को